नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली हमने कई सारे वेट के बाद, कई सारे डिमांड के बाद आज लॉन्च किया है डिजिटल कोर्स ऑन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट। यस, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट के लिए एक्सक्लूसिव जो कोर्स हमने पहले अनाउंस किया था, आज हम वो लॉन्च करने जा रहे हैं। इसमें आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्या बेनिफिट्स मिलेगा, कैसे आप एनरोल कर सकते हैं, ये हम बात करते हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट, कई प्रकार के एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं फ्रॉम द बेसिक। अगर आप नए हैं तभी आपके लिए कोर्स आइडियल है, अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तभी भी आपको एक्सपांड करना है, क्योंकि हमने कई सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व की है जिसका एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, अप्रूवल, क्योंकि ये एक सबसे ज्यादा रेगुलेशन वाला काम है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। क्योंकि हर कंट्री की रेगुलेशन अलग है, बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज अलग है, उनका अप्रूवल लेना होता है, इनके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। जैसे प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन की स्टेप अलग है, लेबलिंग की स्टेप अलग है। तो आपको यहां पे पूरा एक्सप्लोर मिलेगा और यहां पे हिंदी नॉलेज में आपको मिलेगा विद इंग्लिश सबटाइटल। अगर आप हिंदी नहीं समझ पाते तभी भी आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश सबटाइटल अवेलेबल है, लेकिन एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश की है। तो ये कोर्स कितने ड्यूरेशन का है? ये कंप्लीट 5 घंटे का है, 10 मॉड्यूल है, हर मॉड्यूल 30 मिनट का है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं मॉड्यूल कौन से हैं, इसमें क्या कवर है, उसमें उसके बाद कैसे आप एनरोल कर सकते हैं, ये बात करेंगे। सबसे पहला जो सेशन है वो है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट। उसमें मैंने बताया है फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट होता क्या है, क्यों हमारे इंडिया को हब ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स कहा जाता है एंड वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाता है, और इसके साथ डिमांडेड क्या है। इंडिया से अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए, ट्रेड का पूरा डेटा, ठीक है, अप टू डेट डेटा मैंने यहां पे दिया है, कितना एक्सपोर्ट होता है, कितना इंपोर्ट होता है, और कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, HSN कोड क्या है, कौन सी कंट्री का होता है, कब हुआ है, हर चीज मैंने यहां पे एक्सप्लेन की है, सो दैट आपको एक आइडिया आ जाए कि एक्सपोर्ट करना है तो क्या डिमांडेड है और कैसे करना चाहिए। ये तो आगे वाले मॉड्यूल्स में मैं आपको बताऊंगा। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन है, इवन बेनिफिट्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट मैंने यहां पे बताया, और कुछ इनको टर्म्स है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल हो या कोई भी एक्सपोर्ट हो, इनको टर्म्स बहुत जरूरी है। तो जैसे FOB है, तो FOB क्या होता है, और बाकी जो CIF, जो अलग अलग टर्म्स है, ठीक है, तो मैंने हर एक टर्म एक्सप्लोर किया, इनको टर्म्स। तो ये पहला मॉड्यूल है ना, एकदम बेसिक्स नॉलेज मैंने दिए, सो दैट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए इजी हो कि एक्सपोर्ट एक्चुअली होता है क्या, क्योंकि एक्सपोर्ट पहले समझना चाहिए, फिर उसमें अंदर जो भी चीजें हैं अलग अलग, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो पहले मॉड्यूल में मैंने ये बताया, और साथ में ये भी बताया गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव। यहां पे गवर्नमेंट आपको फंडिंग करता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, चाहे आप API करें, जेनरिक्स मैन्युफैक्चर करें या पेटेंटेड करें। सो इसमें गवर्नमेंट आपको हेल्प करता है, वो कैसे करता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मैंने बताया। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट मॉड्यूल। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल में मैंने बताया है हाउ टू एक्सपोर्ट जेनरिक्स फ्रॉम इंडिया। अब जेनरिक्स हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, एज यू नो, सिप्ला या जो भी कंपनी है, सिप्ला डोमिनेटिंग है जेनरिक में, लेकिन जेनरिक जो एक्सपोर्ट होता है यूके में जितना भी एक्सपोर्ट होता है वहां पे 40% जेनरिक हम अकेला इंडिया करता है, और USA में अकेला इंडिया 50% जेनरिक एक्सपोर्ट करता है। और देखा जाए तो US FDA के जो प्लांट्स हैं, अपार्ट फ्रॉम US FDA, इंडिया में सबसे ज्यादा प्लांट है। तो इतनी ज्यादा डिमांड है, एक्सपोर्ट लोग कर रहे हैं, तो आपको भी करना चाहिए, इसका नॉलेज आपको लेना चाहिए। तो इसके लिए हमने यहां पे बताया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, अप्रूवल्स क्या लगते हैं। नॉट ओनली बताया है, तो वहां पे मैंने बताया कि किस प्रकार कर सकते हैं स्टेप बाय, जैसे कि मान लो आपको IEC कोड निकालना है, तो IEC कोड के लिए क्या स्टेप्स रहेंगे, कैसे आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं, साथ में फॉर्म्स कौन कौन से आते हैं वेबसाइट में, तो उसका पूरा इंफॉर्मेशन मैंने दिया है। साथ में मान लीजिए अगला स्टेप है फार्म एक्सेल में रजिस्ट्रेशन, RCMC रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेशन, क्योंकि फार्म एक्सेल ये हमारी एडवाइजरी बॉडी है, हर एक एक्सपोर्ट के लिए एडवाइजरी बॉडी होती है। जैसे अपेडा है एग्रीकल्चर के लिए, वैसे ही फार्मास्यूटिकल्स के लिए फार्म एक्सेल है। तो फार्म एक्सेल पूरा एक्सप्लोर किया है मैंने, और इसमें आप RCMC कैसे ले सकते हैं ये पूरी डिटेल बताया। बाद में और भी है, आपको कोर्स में और सारी जानकारी मिलेगी। ये वीडियो में जस्ट इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं कि क्या क्या होगा इस कोर्स में। इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहां पे बात की है हाउ टू एक्सपोर्ट मेडिकल डिवाइसेस, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, हर्बल्स। पहले जेनरिक की बात की, लेकिन ये भी जो मेडिकल डिवाइसेस हो, जो इंस्ट्रूमेंटेशन, सर्जिकल्स है, वो आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हर्बल प्रोडक्ट्स ये कैसे, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, देन न्यूट्रास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस और API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इसका डेटा क्या है, कितना एक्सपोर्ट होता है, कौन सी कंट्री का होता है और किस प्रकार आप कर सकते हैं। ये कंप्लीट डिटेल आपको इस कोर्स में या इस मॉड्यूल में मिलेगी। नेक्स्ट मॉड्यूल जो है, यहां पे मैंने बताया
आइडेंटिफाई अ टारगेट कंट्री एंड प्रोडक्ट, क्योंकि जो अब ये तो डेटा आपको मिल गया, इवन डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर, लेकिन कहां पे एक्सपोर्ट करना है और कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, इसके कई सारे फैक्टर्स है, हर कंट्री वाइज अलग अलग फैक्टर्स है, तो आपको उस कंट्री को स्टडी करना पड़ेगा, इसके अलग अलग फैक्टर्स क्या है, प्रैक्टिकल वेज है, तो मैंने यहां पे बताया कंप्लीट नॉलेज। इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है हाउ टू फाइंड बायर्स। तो बायर सर्च करना, ये फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट के लिए मैंने एक्सक्लूसिव बताया। ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन क्या कर सकते हैं, फ्रॉड बायर्स कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेशन कैसे करना है, कम्युनिकेशन की लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, हर चीज मैंने यहाँ पे डेमो वाइज बताई है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। तो हाउ टू फाइंड पोटेंशियल बायर, जेन्युइन बायर्स, ये मैंने यहाँ पे बताया। इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है बैंकिंग इन एक्सपोर्ट। बैंकिंग में हर चीज आती है, चाहे आप एडवांस भी पेमेंट करें, पेमेंट के कितने टर्म्स है ये भी मैंने बताया, कितने प्रकार के पेमेंट होते हैं, साथ में एडवांस पेमेंट करें तभी भी बैंकिंग वहां पे होता है, साथ में लेटर ऑफ क्रेडिट करें तभी तो होता है। ये तो लेटर ऑफ क्रेडिट कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, लेटर ऑफ क्रेडिट के कितने प्रकार के टाइप है वो बताया है, साथ में बैंकिंग का रोल क्या है और बैंकिंग के लिए कौन सी बैंक आपको सिलेक्ट करनी है, हर इंफॉर्मेशन मैंने इन डेप्थ यहां पे प्रोवाइड की है बैंकिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल जो बहुत ही जरूरी है, दैट इज हाउ टू एक्सपोर्ट टू यूएसए। यूएसए में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते, यहां पे मैंने बात की है जेनेरिक्स, आयुर्वेदिक, देन न्यूट्रास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस, एपीआई, ये कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर है, कहां पे वेबसाइट में विजिट करनी पड़ेगी, इतने चार्जेस क्या होते हैं और क्या स्टेप्स रहेगी, जैसे प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन है, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, तो वो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। इस मॉड्यूल में मैंने यूएसए को कंप्लीट एक्सप्लोर किया है। देन नेक्स्ट मॉड्यूल में जैसे मैंने पहले यूएसए के बारे में बात की, अब एक ऐसी कंट्री के बारे में मैंने बात की है जहां पे ज्यादा लोग टारगेट करते हैं, स्पेशली न्यू एंटरप्रेन्योर, न्यू एक्सपोर्टर, वो है अफ्रीका। अफ्रीकन कंट्रीज में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने कई कंट्रीज कवर किए, जैसे साउथ अफ्रीका पहले कवर किया, इसके बाद जिम्बाब्वे, इसके बाद केनिया, इसके बाद टांजानिया। ओके, तो ये कंट्रीज मैंने एक्सप्लोर की हैं, इसमें कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्या होता है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया। इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल में एचएस कोड एनालिसिस। एचएस कोड क्या होता है, क्योंकि एचएस कोड हर कंपनी का, हर प्रोडक्ट का अलग होता है, ठीक है। हर प्रोडक्ट मतलब एक प्रोडक्ट का एचएस कोड जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो वो एचएस कोड क्या होता है, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट के लिए फार्मा के एचएस कोड कौन कौन से। इसके बाद गवर्नमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, मतलब जैसे कि एग्जांपल दिया जाए एमएआई स्कीम, मर्चेंटाइज एक्सेस इनिशिएटिव, मतलब इसका ये मतलब होता है कि बाहर किसी भी एग्जीबिशन में जाने के लिए गवर्नमेंट आपको फंडिंग करती है अप टू 80%, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद और कई सारे बेनिफिट्स है, एक्सपोर्ट करने के पहले, एक्सपोर्ट करने के बाद, जो गवर्नमेंट आपको फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट के लिए जो बेनिफिट देती है वो मैंने यहां पे बताया। साथ में एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कौन कौन से, कितने प्रकार के इंश्योरेंस आप निकाल सकते हैं, एंड देन सीएचए, कस्टम हाउस एजेंट, ये बहुत जरूरी है, ये एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है। तो सीएचए जो एजेंट होते हैं वो आपको हायर तो करनी है, लेकिन कौन से हायर करेंगे और कौन सा बेस्ट रहेगा, ये मैंने आपको यहां पे बताया। एंड द लास्ट मॉड्यूल में मैंने केस स्टडी बताई है, एक ऐसी केस स्टडी जहां पर एक्सपोर्ट करने के बाद कंपनी कंप्लीटली बैन हो गई क्योंकि वो उन्होंने गलत चीजें की, एंड ऐसी केस स्टडी जहां पे कंपनी स्क्रैच से शुरू हो गई एकदम नॉर्मल, और अभी वन ऑफ द मेजर कंपनी, और वो ऑल मतलब मोस्टली हर कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं अभी। तो मैंने ये सक्सेस और फेल्यूर दोनों की केस स्टडी बताई है, ठीक है। तो ये कंप्लीट मॉड्यूल है, हर मॉड्यूल 30 मिनट का है, तो 5 घंटे का पूरा कोर्स है। तो ये कैसे कर सकते हैं एनरोल, इससे पहले मैं आपको बेनिफिट बता दूं, तो इसमें आपको बेसिक से इंफॉर्मेशन मिलेगी। पहला बेनिफिट कंप्लीट हिंदी लैंग्वेज में, इसके बाद नेक्स्ट रेफरेंस नोटबुक मिलेगा। रेफरेंस बुक में आपको कंप्लीट एड ऑन नॉलेज है, एडिशनल नॉलेज, रेफरेंस लिंक्स, कुछ लिंक्स दी है जिससे आपको एडिशनल नॉलेज मिलेगी, अपडेटेड नॉलेज मिलेगी। साथ में जो भी फॉर्म्स वगैरह मैंने जो बताया उसमें रेफरेंस बुक में मैंने इसमें और एक्सप्लोर किया, सो दैट आप प्रॉपर्ली कनेक्ट हो पाए कोर्स से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है फ्री कंसल्टेशन। ओके, एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे जो एनरोल करेंगे उनके लिए हमने एक्सक्लूसिव रखा है। साथ में कंप्लीट लाइफ टाइम एक्सेस है इन सारे मॉड्यूल्स का। तो ये मॉड्यूल्स कैसे आएंगे, आप एक बार रजिस्टर करते आपके ईमेल आईडी पे आ जाएंगे।
तो इसकी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, तो वो है 4999। ओके, तो 4999 में आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एकदम सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी डिटेल दी है, रेज़ोपे की लिंक है, उसको क्लिक कर सकते हैं एंड डायरेक्टली आप पे कर सकते हैं। अदरवाइज ये हमारा रजिस्टर कॉन्टैक्ट नंबर है 9423272876, इसको भी आप डायरेक्टली पे मतलब यहाँ पे भी पे कर सकते हैं, चाहे जीपे करें, फोन पे करें, पेटीएम करें। ठीक है, उसके बाद आपको एक ही काम करना है, आपका नाम और ईमेल आईडी इस नंबर के व्हाट्सएप पे शेयर करना है। आपको व्हाट्सएप पे कंप्लीट सारे डिटेल्स आ जाएंगे, साथ में आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा ये कोर्स कंप्लीशन का। ठीक है, तो ये कंप्लीट नॉलेज थी। तो ये एक्सपोर्ट है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए हमने लगभग 2 महीने लगाए कोर्स अनाउंस करने के बाद, सो दैट काफी नॉलेज, जैसे प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस है वो, देन कंप्लीट गाइडलाइंस देखी, उसके बाद बहुत सारे लोगों से मतलब इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा हो सके उतनी कलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे एकदम सिंपल फॉर्म में आपके सामने रखी है। तो काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, टू बी फ्रैंक इस कोर्स में सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगे हैं मेरे, क्योंकि ये कोर्स भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे यूएसए की रेगुलेशन की बात करें तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, इतने सारे फॉर्म्स है, इतना सारा आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, तो एकदम बेसिक टू बेसिक आपको इंफॉर्मेशन भी देनी जरूरी है। तो वो मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है इस कोर्स के लिए, आप डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है वो डेफिनेटली फिलअप करें।